फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हेरिस्टिक्स। फ्रेंड, इससे पहले मैं हेरिस्टिक्स बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हम डे टू डे बेसिस पे जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड उनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो एक बस राइड करना हो या आगे की प्लानिंग करनी हो या अपने असाइनमेंट्स करने हो, कुछ भी। तो ह्यूरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूरिस्टिक्स और हम ह्यूरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू दिस टॉपिक व्हाट इज़ ह्यूरिस्टिक। एक्चुअली ह्यूरिस्टिक्स जो है, it is a type of a mental shortcut that allows the people to solve the problems and make judgment quickly and efficiently। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम हेरिस्टिक्स यूज़ करते हैं एंड इसमें क्या है, एक रूल ऑफ थंब स्ट्रेटजी काम करती है, जो क्या करती है, हमारे डिसीजन मेकिंग को के टाइम को शॉर्टन करती है एंड इट अलाउज द पीपल टू फंक्शन विदाउट एनी कॉन्स्टेंटली स्टॉपिंग टू दी थिंक अबाउट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब हम निरंतर काम और कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं बिना ये सोचे समझे, और हम कंटिन्यूटी में काम हमारा चलता रहता है। तो ह्यूरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ हेल्पफुल इन मैनी सिचुएशंस बट दे कैन लीड टू द कॉग्निटिव बायसेस एज वेल। कॉग्निटिव बायसेस क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ह्यूरिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में बिकॉज इट हेल्प अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अभी जो उसका सोल्यूशन होता है, कभी कभी एक्यूरेट होते हैं, कभी कभी एक्यूरेट नहीं होते हैं, बट दे सर्टेनली लाइक टू सॉल्व द problems. It helps us to in solving our problem. So it's a kind of a solving strategy. So if we talk about the history कि कहाँ से आया ये जो टॉपिक है ह्यूरिस्टिक्स, किसने फाइंड आउट किया। सो इट वाज इन 1950s अ नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, हर्बर्ट साइमन। ही वाज द वन हु ओरिजिनली इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। उनका मानना था कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी मेक रैशनल चॉइसेस एंड आवर जजमेंट्स जो होती है, इट इज़ हैविंग अ कॉग्निटिव लिमिटेशंस। मतलब हम एक लिमिटेशंस के दायरे में ही सारे डिसीजंस लेते हैं, जजमेंट्स लेते हैं एंड दे आर रैशनल डिसीजंस विच वेज अल्टरनेटिवली कॉस्ट एंड दी बेनिफिट्स। मतलब उससे हम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देखते रहते हैं कि इससे हमें कितना फ़ायदा होगा, किससे फ़ायदा नहीं होगा। एंड पीपल आर लिमिटेड। जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूरिस्टिक यूज़ करते हैं तो वी आर लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द टाइम वी हैव टू मेक द चॉइस और what type of the information we have at the disposable right now to take any problem solving decision and other factors which involve the intelligence, our perception। so ये जो सारे factors हैं, ये हमारे decision making process को affect करते हैं। तो इसकी वजह से ही बहुत सारे जो हैं, हम जो टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स भी हैं और यूजेस भी हैं। तो बेसिकली हम ह्यूरिस्टिक्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा होता है? तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट रिड्यूसेस आवर मेंटल एफर्ट्स। हमारे जो मेंटल एफर्ट्स है उसको रिड्यूस करती है। जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करती है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करती है। दे आर फास्ट एंड एक्यूरेट so that we can arrive at the conclusion and thus it helps in the problem solving। so जैसे कि मैंने चार्ट में दिखाया, तो बेसिक जो इनके यूजेस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में, एंड इसमें क्या होता है, मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें क्विक सोल्यूशन मिलता है। एंड इट एट्रीब्यूट्स द सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ऐसी, उसको सिंप्लीफाई कर देता है। एफर्ट्स रिडक्शन होती है, मेंटल एफर्ट कम होते हैं एंड फास्ट एंड फ्रूगल। मतलब बहुत फास्ट और क्विक हमें जो है इसका सोल्यूशन मिल जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द ह्यूरिस्टिक्स, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स: द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, द रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक एंड द इफेक्ट ह्यूरिस्टिक। वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन। तो फर्स्ट वन जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है कि ये जो हम डिसीजन लेते हैं, द डिसीजंस आर बेस्ड अपॉन कि हाउ ईजीली इट कम्स टू आवर माइंड। कितने क्विकली, कितने आसानी से वो जो डिसीजन हमारे पास आ जाता है। एंड ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी मेमोरी पे, कि हमारी मेमोरी में कितने नंबर ऑफ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स है
जिसकी वजह से हम आउटकम जज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग, मतलब आपको अगर सोचे कहीं जाना है बाय एयर आप सोच रहे हैं, बट आपने सडनली बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख लिए हैं यूट्यूब पे या फिर पढ़ लिए हैं न्यूज़पेपर में अबाउट द एयरलाइन एक्सीडेंट्स, तो अब आपको क्या लगेगा, अब आपको डर लगेगा कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी में क्या हो गई रीसेंट एक्सीडेंट्स की, तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ भी हो सकती है। तो आप क्या मेंटल शॉर्टकट करोगे या आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू गो दैट प्लेस बाय ड्राइविंग। आप ड्राइविंग से जाना पसंद करोगे या रेलवे ले लोगे और मे बी अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। लेट मी टेक यू इन अनदर एग्जाम्पल। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देखती हूँ। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो एक बच्चा है, वो जो है वेल्स देख रहा है ना, एंड ऐसा है कि उसको अगले दिन ही बीच पे जाना है, उसके स्कूल ट्रिप पे ले जा रहे हैं। तो ही मे थिंक कि अगर मैं बीच पे गया तो वेल्स वहाँ पे भी आ सकती हैं एंड ये जो है मुझे खा सकती हैं या मेरे साथ कुछ एक्सीडेंटली हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ, तो मे भी हो सकता है कि वो उस पिकनिक पे ना जाए, उस ट्रिप पे ना जाए, तो ही उसके जजमेंट जो है इस चीज़ से अफेक्ट हो जाएगी। सो बेसिकली अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विद अस, है ना, ये सारी वी आर सराउंडेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज़ वी। तो हम जो इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द रिसेंट फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम एंड विविड एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो भी लेते हैं, इन सब को यूज़ करके हम जजमेंट लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स। नाउ रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है द डिसीजन मेकिंग विच इज़ डन by comparing the present situation to the most representative mental prototype। मतलब हमारे माइंड में जो भी मेंटल प्रोटोटाइप बना हुआ है, मतलब एक इमेज बनी हुई है, एक कॉपी बनी हुई है, एक प्रिंट बना हुआ है, उसके बेसिस पे हम जो है डिसीजन लेते हैं। जैसे कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिसाइड इफ समवन इज़ ट्रस्टवर्दी, तो आप कुछ एस्पेक्ट्स लेंगे इंडिविजुअल्स के। फॉर एग्जांपल आपने एक स्वीट ओल्ड वुमेन देखी है ना, और आप उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, अपने ग्रैंड मदर के साथ, जो कि बहुत काइंड, ट्रस्टवर्दी और जेंटल थी। तो आपकी जो मेंटल मैपिंग है इसके साथ मैच करके आप कहोगे कि ये भी शायद अच्छी वुमेन हो सकती है। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, जब हम अपने मेंटल मैपिंग का यूज़ करके, अपने मेंटल प्रोटाइप्स का यूज़ करके प्रेजेंट सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं। जैसे कि कुछ ड्रेस के बेसिस पे हम मान लेते हैं कि ये हम उसकी पर्सनालिटी एज्यूम कर लेते हैं या उसका प्रोफेशन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि कोई बच्ची ऐसे ड्रेसअप होगी तो हमें लगा अच्छा ये तो स्मार्ट है, कोई कोट पैंट पहन के आता है घूमते तो आपको लगता है मैनेजर है। अगर कोई ऑफिस में ऐसे च्युइंग गम ब्लूम कर रहा होता है तो हमें लगता है बैड एम्प्लॉई है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा दिखता है तो उसको लगेगा थीफ है। तो सिमिलरली ये हमारे मेंटल प्रोटोटाइप्स होते हैं जो कि हमने अपने माइंड में इमेजेस बना रखी होती हैं, उसके डिपेंड हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ह्यूरिस्टिक्स। ना इफेक्ट ह्यूरिस्टिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे इफेक्ट इन्वॉल्व। इफेक्ट मीन्स इमोशंस। तो कोई भी डिसीजन जब हम इमोशंस के इन्फ्लुएंस में लेते हैं, इमोशंस के दबाव में लेते हैं, तब जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस हमारी होती हैं। जैसे कि रिसर्च में शो किया है कि इफ़ वी आर इन पॉजिटिव मूड तो हम हर डिसीजन के गुड और बैड इफ़ेक्ट्स देख पाते हैं, रादर देन जब हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, लाइक जब एंगर में होते हैं, तब जो है हम ज़्यादा क्लियरली उसके साइड इफ़ेक्ट्स, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक हमने यूज़ करी है उसके प्रॉपर साइड इफ़ेक्ट नहीं देख पाते हैं एंड दिस लीड टू द डाउन साइड्स ऑफ द डिसीजंस। तो तभी हमने ये खुद पे भी आजमा के देखा हुआ है कि जब हम गुस्से में होते हैं, नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, तो बहुत टाइम हम बैड डिसीजंस ले लेते हैं। तभी कहा भी जाता है कि इमोशंस में कोई डिसीजन ना लिया जाए, ठंडे दिमाग से सोचकर डिसीजंस लेने चाहिए। तो फ्रेंड दीज वर द टाइप्स ऑफ द ह्यूरिस्टिक्स। और मैंने आपको इनिशियली
बाइस के बारे में बताया था कि ये जो ह्यूरिस्टिक्स है बहुत टाइम एक्यूरेट होते हैं, बहुत टाइम अनएक्यूरेट होती हैं। तो ये जो है बाइसेस क्रिएट कर देते हैं, स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर देते हैं। कैसे? जैसे कि एंकरिंग कर देते हैं, एंकरिंग बाइस कर देते हैं ना। एंकरिंग बाइस का क्या मतलब है? ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बाय द फर्स्ट बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे कि आप कहीं शॉपिंग पे गए हैं, आपने एक टी शर्ट की कॉस्ट वहाँ पे पूछी है, तो वो जो कॉस्ट है वो आपके माइंड में ज़्यादा इम्प्रिंट रहेगी रादर देन आप जो है उसका स्टफ़ वगैरह देख के, रादर देन जब आप सेम टी शर्ट और शॉप्स पे देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, जब हम फर्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू कंसिडर अदर फैक्टर्स एंड कैन लीड टू द पुअर चॉइसेस. So the anchor bias can influence how much you are willing to pay for something causing to the jump. मतलब जैसे कि मैंने शॉपिंग का एग्जांपल दिया, उसमें बाइसनेस है। वैसे ही जैसे कि आपके टू फ्रेंड्स हैं, उन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया है, तो जो पहला फ्रेंड आपको आके बताएगा कि क्या क्या स्टोरी नरेट करेगा, आपको उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे रादर दैन जो सेकंड फ्रेंड आपको बताएगा। तो ये जो बाइसनेस है ये ह्यूरिस्टिक्स में होती है, जिसको हम कहते हैं एंकरिंग बाइसनेस। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द ह्यूरिस्टिक्स। आई होप द कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, वर्थफुल लग रही है, एजुकेटिव लग रही है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई ऑल्सो नीड मोटिवेशंस टू कंटिन्यू मेक सच वीडियोज़। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।